हेलो फ्रेंड्स, आपने एक नॉर्थ इंडियन को एक बात कहते हुए जरूर सुना होगा, चाहे कुछ भी खा लो, भूख तो रोटी से ही मिटती है। वही एक साउथ इंडियन को अगर आप खाने में राइस ना दे तो वो ऐसे तड़पेगा जैसे पानी बिना मछली। रोटी बढ़िया है या फिर राइस? हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बहुत ही पुराना है। इंडिया व्हीट प्रोडक्शन में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया राइस प्रोडक्शन में भी नंबर 2 है। तो दोस्तों, स्कोर हुआ 1-1। अब हम देखते हैं पूरे इंडिया का राइस और रोटी खाने का एवरेज। गवर्नमेंट रिपोर्ट के हिसाब से एक अर्बन इंडियन 4.4 kg राइस मंथली खाता है और 4.1 kg व्हीट, ऑलमोस्ट बराबर ही हुआ ना। तो स्कोर हुआ 2-2, यानी ओवरऑल हम इंडियंस उस्ताद है राइस और रोटी उगाने में भी और खाने में भी। पर क्या न्यूट्रिशन में भी राइस और रोटी बराबर है? क्या चावल आपको मोटा करता है? अगर हाँ, तो सारे बंगाली और साउथ इंडियन मोटे क्यों नहीं होते? तो कौन है असली विनर राइस और रोटी की फाइट में? जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं राइस और रोटी का कंपटीशन। हम जनरली गेहूं का सफेद आटा खाते हैं और सिमिलरली व्हाइट राइस, तो इन्हीं को ही कंपेयर करते हैं। अब कंपैरिजन के लिए इन दोनों की सेम क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, लेकिन दो अलग चीजों की सेम क्वांटिटी कैसे लें? तो उसके लिए सेम कैलोरीज ले सकते हैं। दो मीडियम साइज चपाती में 200 कैलोरीज होती है, एक मीडियम साइज कुक्ड राइस बोल में भी 200 कैलोरीज। अब देखते हैं न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट। तो राउंड 1 पे आता है कार्बोहाइड्रेट्स। दो रोटी में करीब 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वही चावल में ये 45 ग्राम्स होते हैं। दोनों में ही हेल्दी और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। जैसे कि बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है, वैसे ही हेल्दी कार्ब्स हमारे वर्कआउट में एनर्जी डालने के लिए, हमारे ब्रेन का फ्यूल कार्ब्स ही होते हैं। इसलिए रोटी और राइस दोनों ही अच्छे हैं। तो अब आते हैं राउंड 2 पे, जो है फाइबर। फाइबर हमारे गट में वाटर को अट्रैक्ट करता है, जिससे एक जेल बन जाती है और डाइजेशन स्लो और इफेक्टिव हो जाता है। फाइबर हमारे ब्लड ग्लूकोज को खाने के बाद एकदम से बढ़ने नहीं देता, जिसकी वजह से भूख थोड़ी देर से लगती है। और फाइबर ही हमारे वेस्ट को सॉलिडिफाई करता है, जिससे उसका पास होना इजी हो जाता है। यानी कि पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस में फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। व्हीट जैसे होल ग्रेन्स में फाइबर होता है। दो रोटी में ये 5 ग्राम के करीब है, वही व्हाइट राइस में फाइबर बिल्कुल कम होता है, 1 ग्राम से भी कम। इसलिए चावल जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और हमें फिर से भूख लगने लगती है। तो राउंड 2 का विनर कौन हुआ? रोटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं राउंड 3 की तरफ। ग्लाइसेमिक इंडेक्स। रोटी धीरे से डाइजेस्ट होती है अपने फाइबर की वजह से, वही राइस का नेचर इससे बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि GI काफी ज्यादा है। जो खाना जितनी जल्दी डाइजेस्ट होता है, जनरली उसका उतना ज्यादा GI होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ा देना। लॉन्ग रन में ये डायबिटीज का भी कारण हो सकता है, क्योंकि बार बार ब्लड ग्लूकोज शूट अप होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। राइस का GI लेवल 75 के ऊपर है, वही व्हीट का 65 के आसपास। कंपैरेटिवली कम GI की वजह से फिर से एक बार विनर है रोटी। तो अब स्कोर हुआ 3-1। तो चलिए राउंड 4 की तरफ बढ़ते हैं। फैट्स। दो चपाती में 1.4 ग्राम फैट है, वही राइस में 0.8 ग्राम्स। लेकिन फैट सुनते ही घबराइए नहीं, हमारे बॉडी को हेल्दी फैट्स की जरूरत होती है, और वैसे भी दोनों के फैट कंटेंट में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए ये राउंड छूटता है टाई पर। स्कोर हुआ 4-2। राउंड 5 अदर न्यूट्रिएंट्स। वैसे तो राइस और रोटी मेनली कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स है, मगर दो रोटी में करीबन 7 ग्राम प्रोटीन भी होता है, वही राइस में ये 4 ग्राम के आसपास। रोटी में मैग्नीशियम और फास्फोरस राइस से ज्यादा है, और दोनों में आयरन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इस 5वें राउंड के कंपटीशन के बाद कौन हुआ हमारा विनर? क्या रोटी? जी नहीं, दोनों ही विनर्स हैं। देखते हैं कैसे। ये सही है कि ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स में रोटी बेहतर है, लेकिन हम कभी भी रोटी या राइस को अकेले नहीं खाते। रोटी हमेशा सब्जी के साथ खाई जाती है। वैसे ही दाल और चावल नॉर्थ इंडिया का फेवरेट कॉम्बिनेशन है, मतलब प्रोटीन और कार्ब्स की कंप्लीट डाइट। साउथ इंडिया में देखें तो सांबर राइस या फिर चिकन राइस, और वेस्ट बंगाल में फिश और राइस। फिर से एक कंप्लीट डाइट का एक हेल्दी कॉम्बिनेशन। जब राइस दाल या सांबर के साथ खाया जाता है तो उसका GI लेवल भी नीचे चला जाता है। तो जो प्रोटीन की कमी राइस में होती है वो दाल पूरी कर देती है, और जो फाइबर की कमी चावल में है वो भी दाल कॉम्प्लीमेंट कर देती है। तो फिर चावल के साथ खाई जाने वाली दाल हो या फिर नॉनवेज हो, सब में प्रोटीन आ जाता है और उसे कंप्लीट कर देता है। इसलिए रोटी हो या फिर राइस, दोनों ही इंपॉर्टेंट कार्ब्स खुद देते हैं, और दाल, सब्जी, चिकन के
इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को भी हम तक पहुंचाते हैं, उनके साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलकर। इसलिए हमें रोटी या राइस के बीच में चुनने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, बेस्ट रोटी और बेस्ट राइस कौन सा है ये जरूर जान लेते हैं। तो बात करते हैं पहले बेस्ट रोटी की। जो सीरियल जितना ज्यादा प्रोसेस्ड होगा उसके कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और बाकी न्यूट्रिएंट्स उतने ही कम होते जाएंगे। जैसे पहले गेहूं पत्थर वाली चक्की में हाथ से पीसा जाता था, वो आटा आज से कहीं बेहतर था। धीरे धीरे पीसे जाने की प्रोसेस से गेहूं मोटा पिसता था और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता था, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी इंटैक्ट रहते थे। लेकिन अब इलेक्ट्रिक रोलर्स वाली हाई स्पीड चक्की से आटा बहुत ही फाइन और बारीक पिसता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब अब भी होते हैं, लेकिन इस पीसने की टेक्निक की वजह से बहुत कम हो जाते हैं। मोस्टली केसेस में ये पिसाई व्हीट फ्लावर तक भी नहीं रुक रही है। गेहूं को पीस कर मैदा बनाया जाता है। मैदे से बनने वाले भटूरे, नान, समोसे टेस्टी तो लगते हैं, पर इनमें हेल्दी कार्ब्स और फाइबर खत्म हो जाते हैं। व्हाइट राइस के कम फाइबर से भी कम, इसलिए ये सब प्रोडक्ट्स चावल से भी जल्दी डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज स्पाइक कर देते हैं। मतलब बेस्ट रोटी का मंत्र क्या है? आटा जितना मोटा पिसा होगा उतना अच्छा। एक और बात, रोटी सिर्फ गेहूं की नहीं बनती। बाजरा, जई, चना, मक्का, ये सब भी होल ग्रेन्स है, जिसकी आटे की चपाती से आप बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए मल्टीग्रेन आटा लिया जा सकता है, उससे टेस्ट भी चेंज होगा और न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। गर्मी में गेहूं के साथ बार्ले यानी कि जौ और ग्राम यानी कि चने का आटा अच्छा है, क्योंकि ये गेहूं की तरह राबी सीजन के ग्रेन्स हैं। सर्दियों में आप बाजरा यानी कि मिलेट्स खा सकते हैं। हरियाणा और राजस्थान में बाजरे की रोटी खूब खाई जाती है सर्दियों में। वैसे ही पंजाब की विंटर फेवरेट है कॉर्न यानी कि मक्के की रोटी सरसों के साग के साथ। ये सब होल ग्रेन्स आपको खूब सारे फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देते हैं, इसलिए मोटे पिसे हुए आटे की रोटी खाएं और जितने अलग ग्रेन्स हो सके अपने डाइट में ऐड करें। अब चावल की भी बात कर लेते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएगा। तो बेस्ट चावल कौन सा है भाई? यहाँ आपको 3 बातें याद रखनी है बेस्ट चावल का चुनाव करते वक्त। देखिए, सब कुछ रिसर्च होता है, तो थोड़ा तो रिसर्च समझनी पड़ेगी। नंबर 1 पे आता है अनपॉलिश्ड। सबसे पहले तो पॉलिश्ड राइस से दूर रहें। जितना चावल सफेद और चमकदार, मतलब उतना ही बेकार, क्योंकि इस पॉलिशिंग प्रोसेस में चावल की आउटर लेयर हटाई जाती है, जिन्हें ब्रैन और जर्म कहते हैं। ऐसा करने से राइस चमकीला तो दिखता है, पर न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप चमकदार चावल ना खाएं तो फिर कैसा चावल खाएं? इसके लिए आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, ऑर्गेनिक एंड हैंड पाउंडेड। ऑर्गेनिक यानी कि पेस्टिसाइड्स नहीं मिले हुए, हैंड पाउंडेड यानी कि मैन्युअल तरीके से निकाले गए हैं। ऑर्गेनिक चावल में हार्मफुल केमिकल्स नहीं होंगे और हैंड पाउंडेड जैसे मैन्युअल और स्लो टेक्निक से उसके न्यूट्रिएंट्स भी उसमें इंटैक्ट रहेंगे। ये राइस कॉस्टली मिलेगा, मगर ये एक्सपेंडिचर आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। कम से कम डॉक्टर की फीस तो बचा ही लेगा। नंबर 3 पे आता है और सबसे इम्पोर्टेंट, कुकिंग प्रोसेस। चावल बनाने के पहले हम उसे धोते हैं, फिर पानी में उसको भिगो कर रखते हैं। इस पानी को मत फेंकिए, इसी में चावल पकाना है, और ना ही चावल बनने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसे फेंकिए। लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि चावल ज्यादा खिलखिले रहें और एक दूसरे से स्टिक ना करें, लेकिन इस पानी के फेंके जाने की वजह से हम न्यूट्रिएंट्स को भी फेंक देते हैं। तो अगर आप चावल के साथ दाल पका रहे हैं तो एक्स्ट्रा पानी को ना फेंके, दाल में डाल दें। दोस्तों, हम इंडियंस हजारों सालों से राइस और रोटी खाते हुए आ रहे हैं। ये हमारे बेसिक फूड्स हैं। हमारा कल्चर और डेमोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए किसी नए फैट के चक्कर में आकर इसे मत छोड़िए। राइस और रोटी दोनों को एंजॉय कीजिए, कभी खूब सारी दाल, कभी वेजिटेबल, कभी चिकन के साथ। तो अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।